अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। आज हम बीम का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि बीम है क्या चीज़, इसमें शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है क्या चीज़। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम है ड्रा द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेयर द लोडेड बीम डिटरमिन द डिस्टेंस डी टू द राइट ऑफ ए ये लगा हुआ है पिन जॉइंट वेयर द मोमेंट इज़ ज़ीरो। जब इसके हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो उस पर एक ऐसा पॉइंट आएगा ए से राइट की तरफ जहाँ पे मोमेंट ज़ीरो होगा। उस मोमेंट ज़ीरो पे हमने डिस्टेंस निकालना है कि वो एक्स से वो कितना है, उससे उसके एक्स की तरफ डिस्टेंस कितना है, वो हम क्वेश्चन करते हैं, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हमारे जहन में आना चाहिए कि इसकी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसकी एक्सटर्नल फोर्सेज निकालनी है। ये पिन जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगा हूँ। ये आ जाएगा ए वाई और ये आ जाएगा बी वाई, रोलर लगा हुआ है। ये पिन जॉइंट है चूँकि यहाँ पे, तो यहाँ पे ए एक्स भी आएगा क्योंकि ये इधर को मूव भी नहीं कर सकता, ऊपर को मूव भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक मूवमेंट है। ये पिन है, इसके गिर ये मूव कर सकता है। इस तरफ ये रुकावट नहीं है तो हम यहाँ पे मूवमेंट नहीं लगाएंगे। ये रोलर है, रोलर सिर्फ ये नीचे को नहीं आ सकता, इसलिए मैंने सिर्फ बी वाई लगा दी। आगे पीछे भी हो सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब ये डिस्टेंस 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 मीटर है ये दाम तक। अच्छा, अब सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाएंगे तो ए वाई और बी वाई एक्सटर्नल फोर्सेस निकाल लेंगे। तो क्या लगाऊंगा, सबसे सिग्मा एफ ऑफ एक्स पहले 0, और ये मैं बता देता हूँ जी, मैंने इधर को पॉजिटिव लिया हुआ है। ये बीम में निकालते कई जगह पे निकालते हैं, कहीं पे नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये हमेशा ज़ीरो तो आनी होती है। अब ये एक्स इजिकल टू 0, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा लाजमी होता है। और वो ये भी पूछ लेते हैं कि ये क्यों हमेशा ज़ीरो होती है। ये इसलिए ज़ीरो होती है बीम्स में क्योंकि बीम लोड कैरी करने के लिए होते हैं, वो भी सिर्फ वर्टिकल लोड। इनके ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई लोड नहीं अप्लाई किया जाता बीम के ऊपर, इसलिए ये हमेशा ज़ीरो होती है। अब सिग्मा एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 0। इस तरह पॉजिटिव था, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये आपने लाजमी बता दिया करना, इससे क्लियर हो जाता है कि किस तरह पॉजिटिव लेना है। ये ए वाई है, ए वाई लगा दिया, प्लस बी वाई ऊपर को है -4 -2 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि वो नीचे को है इसलिए मैं नेगेटिव लिख दिया, मैंने ऊपर को पॉजिटिव लिया हुआ है। अब ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6। अब चूँकि मेरे पास ए वाई और बी वाई दोनों नहीं है, दोनों अननोन है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा, मूवमेंट निकालूंगा इसके गिर्द। मूवमेंट अबाउट ए, मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ये मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेता। मूवमेंट क्या होता है, एम इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स ज़रा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जहाँ पे मैंने मूवमेंट निकालना है, ए के गिर्द निकालना है, इसके ऊपर मैं अपनी फिंगर रख लूँगा। अगर इधर कोई मूवमेंट एक होता तो पहले मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट नहीं है तो इसके ऊपर मैं फिंगर रख लेता हूँ और आगे चले जाता हूँ। कौन सी फोर्स लग रही है, ये 4 वाली लग रही है और एक इस डायरेक्शन को लग रही है क्लॉकवाइज। पहले तो मैं इसके साथ नेगेटिव लगाऊंगा 4 और डिस्टेंस कितना है 2, ये हो गया। अब इसको छोड़ के आगे वाली पे चले जाऊंगा, कौन सी फोर्स लग रही है, ये लग रही है और ये किस तरफ लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके साथ मैं पॉजिटिव लिखूंगा बी वाई और डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का 2 और 2 4। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी फोर्स लग रही है, ये वाली, ये भी किस तरफ लग रही है क्लॉकवाइज, तो इसके साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगा 2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 और 6 हो गया इज इक्वल टू 0। बी वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। यहाँ से मैंने बी वाई निकाल लिया। अब बी वाई को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मेरे पास ए वाई भी आ जाएगा। ये मैंने निकाल लेनी इस तरह, एक्सटर्नल फोर्सेस 5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 6
ए वाई आ जाएगा यहाँ से 1 किलो न्यूटन। ये मैंने निकाली एक्सटर्नल फोर्सेज। जब भी बीम का क्वेश्चन आए सबसे पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, बना के उसके एक्सटर्नल फोर्सेज निकाल लेनी है। एक्सटर्नल फोर्सेज निकाल के फिर जहाँ पे ए वाई और बी वाई दिया हुआ है वहाँ की जगह जो इनकी वैल्यूज़ आई हैं वो पुट कर देनी है। अब मैंने क्या किया, वो फोर्सेज जस्ट इधर लगा दी और ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये भी 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक भी 2 ही है मीटर, और ये भी 2 है। अब जब यहाँ पे आना है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे जहन में आएगा कि इसको कट कितनी दफ़ा करना है। मैं ये देख लूँगा फोर्सेस कितनी लग रही हैं, 1 लग रही है, 2, मतलब कि बीम के अंदर वाली फोर्सेस कितनी लग रही है। ये जो एंड पे है इनको छोड़ देना है। अंदर मैंने बीम पे कौन सी इफेक्ट कर रही हैं, ये कर रही है और ये कर रही है। और एक चीज़ आप और देखें यहाँ पे, ये देखिए ये 4 किलो न्यूटन है, ये 2 किलो न्यूटन है, ये 5 किलो न्यूटन है, ये 1 किलो न्यूटन है, ये भी 6 हो गया, ये भी 6, तो ये इक्विलिब्रियम में है ना बीम। इसीलिए हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम के इक्वेशन लगाते हैं, सिग्मा एफ ऑफ एक्स सिग्मा एफ ऑफ वाई, इसलिए हम लगाते हैं। अब मैं इसको एक बार फोर्स से पहले काटूंगा, कोई डिस्टेंस एक्स पे मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से इसको काट लिया, तो इसको मैं यूँ बना दूँगा। ये एक्सल फोर्स हो गई, ये हो गई शेयर फोर्स वी, और ये हो गया मोमेंट। ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता ये क्या, ये एक्स मैंने ले लिया, जितने डिस्टेंस में मैंने काटी है। इसको मैं एम कह दूँगा, इसको पी कह दूँगा। अब यहाँ पे फिर मैं वही लगाऊँगा, लेकिन ये मैं कहाँ से 0 से 2 तक के डिस्टेंस के लिए ये चीज़ है। 0 से मैं यहाँ ऊपर लिख दूँगा, 0 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 2 मीटर से। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिग्मा एफ ऑफ वाई लगाता हूँ। सिग्मा एफ ऑफ एक्स लगाऊंगा तो वो पी इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, वो आप अंडरस्टूड बात कर लें, बार बार उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको मैं ऊपर को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ऊपर को क्या है, ये 1 नेगेटिव वी नीचे को है इज इक्वल टू 0, वी इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। मेरे पास शियर फोर्स आ गई 1 किलो न्यूटन। अब मैं क्या निकालता हूँ, बेंडिंग मोमेंट। अब मोमेंट अबाउट राइट हैंड, ये आपने बस याद रखनी है बात कि मैं किसके दे रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मोमेंट अबाउट राइट हैंड, और इसको मैं कहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मूवमेंट लेना है। अगर ये मूवमेंट ना होता तो मैं यहाँ पे फिंगर रख के आगे चला आता, लेकिन यहाँ पे पीछे जैसे 2 फोर्सेस ही थी, मूवमेंट नहीं था उसके ऊपर। अब पहले मैं इस मूवमेंट को लिखूँगा m, और ये है भी एंटी क्लॉकवाइज, मैंने पॉजिटिव लिया। अब इसके ऊपर फिंगर रखूँगा, अब ना आगे देखूँगा कौन सी फोर्स लग रही है बीम पे, ये लग रही है, और ये कितनी है 1 किलो न्यूटन। अब ये है किस तरफ, ये क्लॉकवाइज है, सबसे पहले नेगेटिव लगाऊंगा। इस बात को आपने याद रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव कब लगाना है। और डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 0, m इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब m इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने साथ ही एक ये इस तरह का एक डब्बा बना लेना, जिससे आप ना आसानी हो जाया करेगी आपके क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर x और m की बात कर लेते हैं, अगर x 0 रखता हूँ तो ये भी 0 आएगा, 0 से 2 तक रखना है, 1 रखता हूँ तो ये भी 1, 2 रखता हूँ तो ये भी 2, x की जगह वैल्यू पुट करनी है ना। तो ये हमारा एक बार काटने वाला काम कंप्लीट हो गया। अब ये फोर्स लग रही है, इसके बाद मैं एक बार काटूंगा, 4 किलो न्यूटन के बाद काटूंगा, तो उसकी पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ये 1 न्यूटन मीटर है, और जहाँ से काटा है ये डिस्टेंस हमेशा x होगा, x, इसको नहीं आपने बोलना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमने कहाँ से काटा है, इससे इन दोनों के दरमियान से काटा है कहीं से, हमें नहीं पता कौन सा डिस्टेंस है। तो वही एक्सल फोर्स, शियर फोर्स V, ये हो गया P, और मोमेंट M। अब ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता है x में से ही मैं ये 2 निकाल दूंगा, तो ये भी डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2। ये हो गया क्लियर, यहाँ तक बात ख़त्म हुई। अब फिर इस पे इक्वेशन ऑफ वो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा देंगे, सिग्मा एफ ऑफ वाई। अब ये, लेकिन ये कहाँ तक है, ये 2 से लेके 4 तक, ये पूरा डिस्टेंस टोटल कितना है 6 है,
और पहले मैंने 0 से 2 तक लिया, अब 2 से यहाँ तक 4 हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, 2 छोटा है x से और x छोटा है 4 से। ये आपने चीज़ें साथ साथ क्लियर करते जाना है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी एंड पे जब आप शेयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैं लगाता हूँ सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऊपर को पॉजिटिव ले लेता हूँ। ये क्या आ गया 1 किलो न्यूटन, नेगेटिव v और नेगेटिव 4 किलो न्यूटन, तो इज इक्वल टू आ गया 0। ये क्या आ गया ऊपर उधर चला गया, v इज इक्वल टू आ गया नेगेटिव 3 किलो न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया, v आ गया शेयर फोर्स नेगेटिव v। अब मैं मूवमेंट निकालूंगा, मूवमेंट सिग्मा m राइट हैंड। ये राइट हैंड इसलिए लिख रहे हैं, बाद में मैं बता रहा हूँ कि हमने राइट साइड से इसको इधर से मैंने राइट साइड लिया, अगर उधर से मैं ली होती तो ये लेफ़्ट साइड हो जानी थी। इज इक्वल टू 0। इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, हमने एक्सटेंडर सेट किया हुआ है, इधर को पॉजिटिव है इधर को। अब क्या करना है, m लिख लिया मैंने। उसके बाद ये फोर्स लग रही है, ये किसको तरफ लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज ही लग रही है, तो मैं प्लस लिख लूँगा 4। इसका डिस्टेंस कितना है, x-2 है, -2 ये आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, ये फोर्स लग रही है, ये किस लग रही है, ये क्लॉकवाइज लग रही है, नेगेटिव लिख दूँगा 1 और डिस्टेंस टोटल कितना है x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, m प्लस 4x माइनस 8 माइनस x इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 8 माइनस 3x। अब ये मैंने लिख लिया। अब मैं इसका वो बना लूँगा, जैसे वो डब्बा पहले हमने बनाया था उसी तरह एक इधर भी बना लूँगा। वो क्या बनेगा, इधर मैं बना लेता हूँ मैं आसानी के लिए। आपको ये आप साथ साथ बनाते जाएंगे, आपको एंड में मुश्किल नहीं होगी वो बनाने के लिए। ये मैं कह देता हूँ x है, ये कहता हूँ m, लेकिन इसमें कौन सी वैल्यू पुट करूँगा, ये m में 2 मैंने उधर पुट कर लिया था, 3 और 4 करूँगा। 3 पुट किया तो क्या आ गया मेरे पास, 3 पुट किया तो -1 आ गया। इसमें मैंने x किया 3 पुट किया तो -1 आ गया, x 3 पुट किया तो m क्या आ गया -1। अब इसमें x और क्या पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -4। बस अब ये भी ख़त्म हो गया काम। अब इसके बाद ये फोर्स लग रही है, अब मैंने यहाँ से काटना है। अब मैं जब यहाँ से काटूँगा तो मैं ये साइड भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि इसमें आसानी है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम। ये देखें ये कैसे होगा, मैं उधर से ले लेता हूँ ये साइड। लेकिन ये साइड जब लेनी है तो इसमें एक चीज़ का बड़ा आपने ना ख्याल रखना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इधर से लेना है। ये जो A है, ये जो पॉइंट इधर है A हमने दिया हुआ है ना, A इधर ये वाला, ये B पॉइंट था, यहाँ से हमने कह देना है कि ये डिस्टेंस जहाँ तक काटा है वो x है। ये बात नहीं आपने बोलनी। बच्चे क्या करते हैं, वो इधर से इसको ले लेते हैं और टोटल डिस्टेंस भी हमें पता है कितना है, 2 2 4 6, ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि यहाँ से मैंने काटा है। ये डिस्टेंस अब कितना होगा, 6 में से मैं x निकाल दूंगा, 6 माइनस x। तो इसके ऊपर अब मैंने यहाँ से काटा हुआ है, एक्सल फोर्स इधर को लग जाएगी, शेयर फोर्स ऊपर को लग जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना सारा काम, तो मूवमेंट इधर को। बस ये चीज़ें, ये इतना सा कंसेप्ट था। अब इससे फ़ायदा हमें क्या होगा कि ये आसानी हो जाएगी हमारे क्वेश्चन करने में। अब मैं क्या कहता हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 6 तक। 4 छोटा है x से और x छोटा है 6 मीटर से। अब मैं क्या करता हूँ, सिग्मा एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो ऊपर को पॉजिटिव है, ये क्या आ जाएगा, ये नीचे को लग रही है -2, ये ऊपर को लग रही है पॉजिटिव v, ये v है ना, शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू आ गया 2 किलो न्यूटन, शेयर फोर्स आ गई। अब बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, मोमेंट अबाउट लेफ्ट हैंड, ये देखा, ये वही चीज़ आ गई। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो जाके देखें, उससे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज तो हम अब प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, लेकिन अगर किसी को बेसिक का ही नहीं पता तो वो पीछे वाले लेक्चर देखें, तो इंशाल्लाह उससे उसको आसानी हो जाएगी समझने में। तो इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो -m आ जाएगा।
यहाँ पे फिंगर रखिए, अब ये देखा ये किधर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, मतलब कि ये भी क्लॉकवाइज है। फिर नेगेटिव लगाऊँ, 2 इंटू अब डिस्टेंस कितना है 6 माइनस एक्स, 6 नेगेटिव एक्स, ये देखा 6 नेगेटिव एक्स। अब आ गया ना एक्स भी इसमें। अगर हम इसी को ओरिजिन ले लेते तो ये हमें डिस्टेंस का पता ही नहीं चलता, वो सारा क्वेश्चन गलत हो जाना था इस तरह से। इज इक्वल टू 0। अब m को उधर ले जाता हूँ, m इज इक्वल टू हो गया नेगेटिव 12 प्लस एक्स। तो अब इसकी मैं वो बना लूँगा, इसमें मैं क्या पुट करूँगा 5 और 6 पुट करके देख लूँगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये मेरा x हो गया, ये m हो गया। x मैंने इसमें 5 पुट किया तो क्या आ गया, ये अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2x आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -2। जब मैंने इसमें 5 पुट किया और जब इसमें मैंने 6 पुट किया तो ये क्या आ गया 0। यहाँ तक था मेन काम जो हमने कर लिया। अब जस्ट हमने इसकी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, वो देखते हैं कैसे बनानी है। अब हम आ जाते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम्स पर। जब मेरे पास डिस्टेंस था 0 से 2 के दरमियान तो मेरे पास शेयर फोर्स ये आई, और 2 से 4 तक -3 और 4 से 6 तक 2 आई। अब इसका मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ये मेरे पास x कितना था 6 तक था, तो मैं क्या करूँगा 0 से 2 के दरमियान ये क्या थी 1, शेयर फोर्स 1 है 2 तक, तो मैं एक सीधी लाइन इस तरफ ले आऊँगा यहाँ तक। इसके बाद 2 से 4 तक क्या है, ये 2 से 4 जब x होगा तो इसके v क्या आएगा -3, तो -3 ये है, तो फिर इसको मैं पहले सीधा ही नीचे ले आऊँगा ये। अब इसके बाद कहाँ तक जाना है मैंने 4 तक, ये 4 तक है, ये 4 तक इधर मैं चला गया। अब इसके बाद 4 से 6 तक क्या है 2 प्लस का 2, मैं ऊपर चला जाऊँगा सीधा ही 4 में से होता हुआ ये इसके सामने आगे। तो अब ये कहाँ तक है 6 तक, तो मैं 6 तक चला जाऊँगा। सिंपल है, जैसा आपने पीछे वाला काम अगर कर लिया है तो ये बनानी बिल्कुल आसान है। ये होगी हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जैसे हमने पीछे वो बना लिया था सबका अलग-अलग, अब यहाँ पे मैंने वो सारा इकट्ठा करके लिख दिया है जो हमने टेबल बनाया था। अब 0 0 x भी 0 और m भी 0, ये x वाली लाइन है, ये m है। जैसे यहाँ पे v था, शेयर फोर्स न्यूटन में किलो न्यूटन में, यहाँ किलो न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है मोमेंट का। 0 0.1 यहाँ पे लगा लूँगा इस तरह, 1 और 1 ये 1 और इसका भी 1 एक यहाँ पे एक पॉइंट लगा लूँगा, 2 इसका 2 और इसका 2 ये यहाँ पे पॉइंट एक लग जाएगा। इसके बाद x का 3 है और m का क्या है -1, -1 इधर आ जाएगा, ऐसे इधर एक पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया। इसके बाद x का कितना है 4 और इसका m का कितना है -4, तो ये यहाँ पे इसको मैं ले जाता हूँ इधर, ये तकरीबन इधर आ जाएगा एक पॉइंट। इसके बाद x का 5 है और इसका -2 है, तो ये -2 है और इसका 5 है, ये इसके सामने तकरीबन आ जाएगा इधर। उसके बाद जब मैं 6 पुट करूँगा तो m क्या आ जाएगा, ये 6 पुट किया तो m क्या आ गया 0, ये 0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इनको मिला दूँगा आपस में, यहाँ से ऐसे और यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये होगी हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसमें उन्होंने एक चीज़ हमसे और पूछी थी कि इसका मोमेंट जब 0 होगा, राइट से a से 0 होगा, ये यहाँ पे मोमेंट 0 है, ये देखें ये लाइन जहाँ से गुजर रही है ना, यहाँ पे क्या है मोमेंट 0 है। तो वो कहते हैं जब ये लाइन यहाँ से गुजर रही है तो इसका वो कितना होगा, डिस्टेंस कितना है जहाँ से ये गुजर रही है, मतलब कि 2 है 3 है, लेकिन ये 2 3 के दरमियान है कुछ डिस्टेंस, ये हमें नहीं पता। सबसे पहले मैं जाऊंगा 2 और 4 के दरमियान जो हमने मोमेंट की निकाली थी इक्वेशन, वो क्या है, वो थी m = 8 - 3x। वो हमने क्यों ली, क्योंकि ये 2 और 4 के दरमियान है। अगर ये लाइन यहाँ से गुजरती तो मैं क्या लेता 0 से 2 के दरमियान, यहाँ से गुजरती तो क्या लेता 4 से 6 के दरमियान। अब यहाँ से गुजरी है, यहाँ से मोमेंट 0 है राइट हैंड, तो मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा, m = ये अभी हम पीछे निकाल के आए हैं 3x। अब मोमेंट जो हो गया 0 पुट कर दूंगा = 8 -
3x, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 8, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3 और x इज इक्वल टू 2.67 मीटर। ये देखा, ये 2.67 है, मतलब कि इसके कहीं दरमियान थी ना। 2.67 हमने डिस्टेंस निकाल दिया। एक्चुअली में उन्होंने हमसे क्या मांगा था, या डिस्टेंस मांगा हुआ था। अभी ये यहाँ से कितना है, ये अब ये x क्या हो गया, डिस्टेंस है 2.67। सिंपल। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इसकी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।